नमस्कार। एस्ट्रो रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इस पे है कि सूर्य जो है आपकी कुंडली में किस तरह से प्रभाव डालते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सूर्य आपकी कुंडली में किस जगह पे बैठे हो या कैसा भी राशि हो, कुछ भी हो, उनका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सूर्य जो है वो हमारे 9 ग्रह का जो है सेंटर पॉइंट है, यानी सूर्य की ग्रेविटी के कारण सारे ग्रह जो है अपने एक्सिस में घूमते रहते हैं। सूर्य की ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और सूर्य जो है ना कंटिन्यूअस अपनी ड्यूटी किया जा रहा है। वो खुद जल रहा है और उस जलने की वजह से जो भी ऊर्जा पैदा हो रही है वो बाकी सारे ग्रहों को देता जा रहा है, जिसकी वजह से सारे ग्रह भी एक्टिवेटेड है। अगर सूर्य किसी भी तरह से डीएक्टिवेट हो जाता है या सूर्य के अंदर कुछ भी ऐसी गड़बड़ हो जाती है तो ये जितने ग्रह हैं सूर्य को चारों ओर से चक्कर लगा रहे हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो कलयुग में आपको अगर सूर्य के प्रभावों को देखना है तो एक चीज को बहुत अच्छे समझ लेना है कि सूर्य अगर कुंडली में अच्छे कंडीशन में है तो ऐसे लोगों को जॉब अच्छी मिलती है। भले वो बिजनेस में दिमाग ना लगाएं लेकिन जॉब अच्छी मिल जाती है। कईयों की किस्मत अगर अच्छी है तो सरकारी नौकरी, अगर कईयों की किस्मत इतनी सिक्योर नहीं है तो प्राइवेट नौकरी, क्योंकि सूर्य बेचारा कलयुग में कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता है। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इसका सीधा सीधा लॉजिक आप समझ लीजिए। सूर्य बेचारा खुद जल के बाकी ग्रहों को रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, यानी वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। बाकी के ग्रह जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं कुंडली में अगर सूर्य का कंडीशन अच्छा है तो आपको जॉब यानी नौकरी मिल जाएगी। अगर सूर्य का कंडीशन बहुत ही बुरा है, जैसे तुला राशि में अस्त हो गया है या नवांश में भी अस्त हो गया है या दशमांश में उसकी स्थिति मजबूत नहीं है, तो भैया मेहनत जितना भी कर लो सक्सेस नहीं मिलने वाला। सूर्य सक्सेस का भी कारक है और आपके जीवन में ग्रोथ का भी कारक है। अगर सूर्य की स्थिति गड़बड़ है तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। सूर्य अगर लगन भाव में बैठे तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा गुरूर आता है और गुरूर के कारण व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करता है और किसी की बात नहीं सुनता। एक तरह से कह लीजिए कि सूर्य जो है लग्न में बली होते हैं। वैसे लगन और 10वें भाव दोनों में ही बली होते हैं, लेकिन लगन भाव में रहने से व्यक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, यानी ये दूसरे लोगों के ऊपर कमांडिंग पावर दिखा सकते हैं। अगर दशम भाव में है तो भी अपने काम की जगह पर ऐसे लोगों का, जिसको कहते हैं ना, कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। हर चीज को अपनी मुट्ठी में रखना पसंद करते हैं और करते भी हैं। ठीक इसी प्रकार सूर्य जिनका अच्छा है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का बहुत अच्छा ख्याल भी रखते हैं। हालांकि यहाँ पर शनि का भी योगदान होता है, लेकिन सूर्य भी कहीं ना कहीं दयालु प्रकृति के होने के कारण वो दूसरों की देखभाल करना भी पसंद करते हैं, या दूसरों को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसका समाधान देना भी पसंद करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है न्याय प्रिय है, वो राजा है। अगर सूर्य मेष राशि का है तो सबसे अच्छा, सर्वोच्च, लेकिन व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ईगो इशू आ जाता है, ईगो का प्रॉब्लम होता है। सूर्य अगर वृषभ में जाते हैं तो वहां पर उनका परफॉर्मेंस बहुत सही रहता है, लगभग आप समझ लीजिए कि क्योंकि वो नेचुरली धन भाव है तो सूर्य किसी न किसी रूप से धन का आगमन करवा देते हैं। स्पेशली ऐसे लोग सलाह देकर धन आगमन करते हैं या सलाह देकर इनकम करते हैं। सूर्य अगर तीसरे भाव में जाते हैं तो पराक्रम को बढ़ाते हैं और ऐसे लोगों का वर्चस्व दूर दूर तक रहता है। वही सूर्य अगर चौथे भाव में जाते हैं, चौथे भाव में सूर्य जाने की वजह से वो विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए बहुत सारा धन छोड़ जाते हैं। यानी ऐसे लोग अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव होते हैं। कुछ भी ऐसा हो तो बच्चों के लिए वो, मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से पैसा या धन सिक्योर करके रख देते हैं कि भविष्य में जाकर बच्चों को कोई परेशानी ना हो। सूर्य जब पंचम भाव में रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा विद्या का दान देते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है ना बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, मतलब प्रखर बुद्धि वाला, होशियार जिसको कहते हैं। और साथ ही साथ पूर्व जन्म में ऐसे लोगों का कर्म बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से इस जन्म में सूर्य 5वें घर में मिलता है। पूर्व जन्म का कर्म कैसा अच्छा होता है कि ऐसे लोग पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करते हैं, या पूर्व जन्म में वो दूसरों को अच्छी सलाह दिया था जिस वजह से दूसरों को लाभ हुआ, या वो अच्छा निर्णय करने की वजह से
जो दोषी थे उनको सजा मिली और जो निर्दोष थे उनको रिहाई मिल गई। इन सब कर्मों की वजह से सूर्य आपके इस जन्म में पंचम भाव में होते हैं। सूर्य जब छठे भाव में जाते हैं तो शत्रुओं का नाश करते हैं, लेकिन कई बार ना होता यह है कि आपके शत्रु जो है आपसे बहुत ज्यादा जलने लग जाते हैं और जलन की वजह से कई बार आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए कि सूर्य छठे भाव में बैठ के कभी कभी शत्रुता बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसीलिए कन्या राशि में अगर सूर्य बैठते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा होशियार होना चाहिए, अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे लोग गुप्त शत्रु बना लेते हैं। किस तरह से बनाते हैं कि अपनी बात को ज्यादा अहम देना, मतलब अपनी बात को ज्यादा अहमियत देकर दूसरों की बात को दबा देने की वजह से। इस वजह से ऐसे लोगों के गुप्त शत्रु होते हैं। कोई ना कोई ऐसा इंसान ऐसे लोगों को, मतलब जो उनके अंडर में काम करते हैं या उनके सहयोगी, इनसे चीट कर बैठते हैं, धोखा लग जाता है। वही सूर्य अगर सप्तम भाव में विराजमान है तो विवाह में हानि करते हैं। पत्नी के साथ किसी भी तरह का जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाता। सप्तम भाव में सूर्य बिल्कुल वर्स कंडीशन में रहते हैं, मतलब ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं होता, डिवोर्स होता ही है। जो इफेक्ट मंगल सप्तम भाव में देते हैं डिवोर्स का, मांगलिक का, सेम वही इफेक्ट सूर्य सप्तम भाव में देते हैं, क्योंकि उस भाव को वो पूरी तरह से जला देते हैं। जब तक उनके साथ कोई सौम्य ग्रह ना बैठे उनका बर्ताव बिल्कुल अपने तरीके का होता है, जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। सूर्य अष्टम में चले जाएं तो ऐसे लोगों को सरकारी काम में बहुत दिक्कतें होती है, सरकार द्वारा प्रताड़ित होते हैं, सरकार द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। कोई भी इनका सरकारी काम सही टाइम से या सही तरीके से नहीं होता। वही सूर्य अगर नवम भाव में जाते हैं तो आपके भाग्य में उन्नति करते हैं, आपको कट्टर धार्मिक बना देते हैं। अगर आप जो भी धर्म फॉलो करते हैं या किसी भी धर्म के हो तो आप अपनी धर्म के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठावान रहते हैं, जिसको कहते नहीं है कट्टर भक्ति करना, वो नवम भाव का सूर्य बनाता है। हालांकि ऐसे लोगों को पिता का आशीर्वाद बहुत मिलता है। दशम भाव में सूर्य, जैसा कि मैंने कहा, बली होता है। ऐसे लोगों का प्रभाव दूर दूर तक होता है, स्पेशली काम की जगह पर जबरदस्त प्रभाव होता है। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी भी मिलती है। सूर्य की स्थिति अगर उत्तम है तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्समैन भी होता है, यानी ग्राउंड में अपना परफॉर्मेंस दिखाना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, यानी फिजिकली बहुत ज्यादा फिट होते हैं। मैंने ये देखा है कि जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत है उनकी पर्सनालिटी की चमक ही अलग होती है, बहुत ही जबरदस्त बिल्डअप होता है, हाइट काफी अच्छी होती है, कंधे जो है वो चौड़े होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से उजागर करता है, एनहांस करता है। सूर्य 11वें भाव में व्यक्ति के अंदर इनकम करने की बहुत पहले से, मतलब बहुत कम उम्र से ही एक चेष्टा, कोशिश रहती है। प्लस ऐसे लोगों के बड़े भाई के साथ थोड़ी कम बनती है, क्योंकि बड़ा भाई जो है ऐसे लोगों को, मतलब अपने छोटे भाई को डोमिनेट ज्यादा करते हैं, जिस वजह से इनके लाइफ में ग्रोथ जो है वो उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से वो डिमांड करते हैं। हालांकि बहुत कम उम्र से इनकम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो महत्वाकांक्षा, जो एम्बिशन उनका रहता है वो फुलफिल नहीं हो पाता सूर्य एकादश जब में होते हैं, सूर्य जब एकादश भाव में होते हैं, क्योंकि बड़े भाई का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और यही सूर्य जब 12वें घर में रहते हैं, यानी मीन राशि के हों या 12वें घर के हों, तब तो भैया सरकार द्वारा बिल्कुल प्रताड़ित होना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको सरकारी ऑफिस के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोई काम जल्दी नहीं होता। इवन ऐसा भी हुआ है कि बिना किसी वजह से आपके ऊपर लांछन लगा है और उल्टा केस आप ही के ऊपर बन गया। लेकिन इस तरह के सूर्य को अगर बृहस्पति देखे तो ऐसा इंसान फाइट करते हुए बाहर भी आ सकता है। 12वें घर का सूर्य जो ना लाइफ में एक ना एक बार कोई ना कोई केस जरूर देता है, जिस केस की वजह से आपको बहुत ज्यादा चक्कर काटना पड़ता है, या आप पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। भाई कलयुग है, तो सूर्य अगर अच्छा नहीं है तो नौकरी तो अच्छी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए जो भी नौकरी करना है, जैसे भी करना है, तो सबसे पहले अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखिए। सूर्य अगर बेहतरीन है, जबरदस्त है, तब तो भैया नौकरी मिल जाएगी। वो कैसे ही मिलेगी? अगर आप स्पोर्ट्समैन है या आपके अंदर कोई टैलेंट है स्पेशल, तो बेटर यह है कि उस टैलेंट को आप और भी ज्यादा एनहांस करें। जरूरी नहीं कि पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए, सर्टिफिकेट में अच्छे अच्छे नंबर हो।
कई लोग तो अपनी फिजिकल मेहनत से भी सरकारी नौकरी ले लेते हैं। तो इसलिए सूर्य को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही आपके लाइफ की जीवनी शक्ति है। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।